हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ पूरी मानव जाति के लिए निर्धारित 4 मुख्य लक्ष्यों से है। जब किसी मनुष्य को इन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने का बोध होता है या उसे इन उपदेश का ज्ञान होता है तो इसे आध्यात्मिकता कहते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आप धार्मिक हैं या आध्यात्मिक, तो शायद आप भी सोचने लगें कि दोनों में क्या अंतर है। अगर आप भी धर्म और आध्यात्म को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आप पूरी देख सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को समझने के बाद आपको कहीं ना कहीं जिंदगी को जीने का नया नज़रिया मिलेगा। साथ ही इनका मतलब जान लेने के बाद आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज के इस इंटरनेट के ज़माने में जब भी धर्म की बात आती है तो ज़्यादातर लोग 4 धर्म के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन धर्म की परिभाषा सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई नहीं है। धर्म की परिभाषा बहुत ही सरल है। गीता में श्री कृष्ण ने धर्म का सही मतलब बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गौर से समझो कि तुम्हें जो चाहिए वो क्या है और उसकी प्राप्ति में पूरा ज्ञान लगा दो, यही तुम्हारा धर्म है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी लक्ष्य को पाने का ठान लेते हैं तो सबसे पहले हमें उस लक्ष्य को सही से समझना चाहिए कि हमें वो लक्ष्य चाहिए ही क्यों। इसके बाद अगर हम उस लक्ष्य प्राप्ति में पूरा ध्यान और साहस लगा देते हैं तो यही हमारा धर्म है। आप अगर अपने ज्ञान का प्रयोग करने के बजाय आंखें बंद करके सिर्फ किसी को याद करते जाते हैं तो ये धर्म नहीं हो सकता, बल्कि ये अनुसरण बनकर रह जाता है। इसीलिए एक सच्चा धर्म वही है जब आप अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए लक्ष्य प्राप्ति या अपने कर्मों को पूरा करने का तरीका खोजते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। इसका मतलब है कि हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने के बजाय खुद के धर्म को पहचानना चाहिए। दूसरे का अनुसरण करने से मन में डर पैदा होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हराने का एक ही उपाय है और वो है अपना धर्म पहचानना और उसमें जीना। ऐसे ही वेदों में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा से संबंधित शाश्वत ज्ञान का अनुगमन करना ही आध्यात्म विद्या है। आध्यात्मिक होने का मतलब नैतिकता से परे जीवन का अनुभव करना है। आसान शब्द में कहे तो कई लोग जीवन भर कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। किसी को आलीशान बंगला चाहिए तो कोई लग्जरी चीज़ों के पीछे भाग रहा है। किसी को ब्रांडेड कपड़े की शॉपिंग करने में सुख मिलता है। वहीं ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो अपने बैंक बैलेंस को देखकर ही चरम सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि मान लीजिए किसी दिन आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो क्या आप तब भी खुश रहेंगे? अब शायद आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, इन चीज़ों के बिना भला कोई कैसे रह सकता है। बस इसी सवाल से जुड़ा है आध्यात्म। जब आप आध्यात्म से जुड़ जाते हैं तब आपकी खुशी किसी चीज़ पर निर्भर नहीं रहती। आप अपने ही भीतर में खुशी महसूस करते हैं। आप खुद के अंदर ही खुशी तलाश करते हैं और आपको जिंदगी का सही मकसद समझ में आने लग जाता है। आज के समय में हम जिस तरह से धर्म को परिभाषित करते हैं उसके अनुसार धर्म में ज़्यादातर नियम बना दिए गए हैं। इन पारंपरिक नियमों को मानते रहने को भी धर्म से जोड़कर देखा जाता है, जबकि आध्यात्म में कोई भी नियम नहीं है। हम अपने अंदर की यात्रा को अपने ज्ञान और विवेक के अनुसार तय करते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है। जहाँ पर धर्म आपको सत्य बताता है, वहीं आध्यात्म आपको उसकी खोज करने की अनुमति देता है। धर्म में कई धारणाओं को सत्य मानते हुए इसकी व्याख्या करी गई है।
लेकिन आध्यात्मिकता में आप निर्धारित सत्य से परे इसकी तलाश में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि प्रकृति में ऐसी कई सारी चीजें अभी भी छुपी हुई हैं जिन्हें खोजना बाकी है। धर्म में आप कभी कभी किसी डर की वजह से भी कुछ नियमों का पालन करते हैं, लेकिन आध्यात्म में आपको किसी भी बात का डर नहीं रहता। आप वो काम करना पसंद करते हैं जिससे आपको शांति और अंदर से खुशी का अनुभव हो। आध्यात्म पूरी तरह से आपके जीवन से जुड़ा है। जीवन का क्या अर्थ है, मनुष्य होना क्या होता है, आपने जन्म क्यों लिया है, इन सभी सवालों के जवाब पाने की यात्रा इंसान के खुद के अंदर से शुरू होती है। लेकिन धर्म में नियमों वचनों के अलावा कई पारंपरिक चीजें भी होती हैं। आध्यात्म में आप किसी उपदेश को नहीं जानते, बल्कि आपके जीवन का क्या उपदेश है, सबसे पहले इसका जवाब तलाशते हैं। आध्यात्म को पाने का सबका अपना तरीका होता है। हर व्यक्ति की आध्यात्म की यात्रा अलग हो सकती है। अब कई लोग कहेंगे कि आज समय इतनी तेजी से भाग रहा है, तो आज हम डिजिटल युग की जगह धर्म और आध्यात्म के बारे में क्यों सोचें? तो बॉस, धर्म आपकी चॉइस हो सकती है कि आपको किस धर्म को मानना है या नहीं, लेकिन आध्यात्म की बात करें तो डिजिटल युग के साथ आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ज्यादातर लोग हमेशा परेशान और दुखी रहते हैं। सब कुछ होने के बाद भी उनका मन अंदर से खाली रहता है। ऐसे में आध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जो ऐसे लोगों की जिंदगी को पहले से बेहतर बना सकता है। आज आप अपने आसपास देखिए, आज दुनिया में इतना शोर मचा हुआ है कि लोग दूसरे से बात करने या दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हर कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहा है। आज दुनिया में विश्वास नाम की चीज नहीं रह गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम हमेशा डर में ही जीते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने दूसरे पर भरोसा करना शुरू कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम किसी के साथ सही से नहीं जुड़ पाते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम खुद से ही सही तरीके से नहीं जुड़ पाए हैं तो दूसरे इंसान की भावना कैसे समझेंगे। इसीलिए आज के युग में खुद में खुशी तलाश करना बेहद जरूरी है। आपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास जिंदगी में हर लग्जरी होती है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहते। उनके चेहरे पर मायूसी छाई रहती है। वहीं दूसरी तरफ उन बच्चों को याद करिए जिनके पास कहने को कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हमेशा हंसते खिलखिलाते नजर आते हैं। आध्यात्म में भी ऐसी ही आंतरिक खुशी होती है, जहां आप चीजों को देखते कम और महसूस ज्यादा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि धर्म और आध्यात्म की बातें सिर्फ बुजुर्ग करते हैं या फिर साधु संतों को ही धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम सभी को धर्म और आध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए, चाहे हम किसी भी उम्र, वर्ग, लिंग या समुदाय से संबंध रखते हों। धर्म के ज्ञान की बात करें तो धर्म किसी पूजा विधि, नियम या धर्म विशेष की जानकारी रखना भर नहीं है, बल्कि धर्म का सही मतलब है सही और गलत की पहचान होना। वहीं पर जब बात आध्यात्म की आती है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल जिंदगी में भाग दौड़ बहुत बढ़ गई है। हर इंसान कभी ना खत्म होने वाली दौड़ का हिस्सा बन चुका है। हमेशा कुछ पाने की इच्छा के साथ ही इंसान की खुशी और गम जुड़े हुए हैं। जैसे कि कई बार हम करियर में प्रमोशन को अपनी खुशी मानकर चलने लगते हैं। बेशक प्रमोशन मिलने से खुशी जरूर मिलती है, पर केवल प्रमोशन ही आपकी खुशी का पैमाना नहीं हो सकता। उम्मीद से परे अगर किसी को प्रमोशन नहीं मिला तो अपनी उम्मीद पूरी ना होने के कारण
वो इंसान हमेशा दुखी रहने लग जाता है, फिर चाहे उसके पास खुश रहने के 1000 तरीके क्यों ना हो, लेकिन वो खुशी का एहसास नहीं कर पाता। ऐसे में बाहरी खुशियों से परे इंसान को आध्यात्म की जरूरत पड़ती है, जिससे वो बाहरी दुनिया से अलग एक अंदर बसे सच को महसूस कर पाए। आप अगर आध्यात्मिक हैं तो आपको जीवन में खुश रहने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आध्यात्म आपको दुखों से बचाने के साथ सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति देता है। साथ ही आप पहले से ज्यादा धैर्यवान हो जाते हैं। इस वजह से आध्यात्म एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप जीवन में जितनी जल्दी शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी आप अपने जीवन को खुशी और शांति के साथ जीना शुरू कर देंगे। आध्यात्म में आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ जाती है। आप जीवन में आई कठिनाइयों को जल्दी पार कर पाते हैं। आज लोगों के बीच जागरूकता की कमी है। कई गुमराह करने वाले लोगों की वजह से धर्म की परिभाषा को भी बदल दिया गया है। धर्म का मतलब सिर्फ भगवान की पूजा करना नहीं होता। कई लोग धर्म को राजनीति से जोड़कर भी देखते हैं और सोचते हैं कि धर्म हमेशा इंसान को तोड़ता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। लोगों को धर्म कभी नहीं तोड़ता, बल्कि धर्म की गलत परिभाषा धर्म और इंसान दोनों को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए धर्म की सही परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। वहीं आध्यात्म को लेकर लोगों के मन में गलत फहमी रहती है कि आध्यात्म को अपनाने से इंसान बाहरी दुनिया से कट कर रह जाता है, जबकि ये एक झूठ है। आजकल एक दूसरे से आगे निकलने वाली दौड़ को हम मॉडर्न दुनिया कहते हैं, जबकि ये जरूरी नहीं है कि आप बाहरी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए उन्हीं नियमों पर चलते रहें जिसे ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं, बल्कि आप आध्यात्म को जीवन में उतारकर सही और गलत की परिभाषा रखते हुए दुनिया का हिस्सा बनकर चल सकते हैं। आध्यात्म आपको नौकरी करने या प्रमोशन की उम्मीद करने से कभी नहीं रोकता, बल्कि ये आपको समझने में मदद करता है कि सिर्फ नौकरी या प्रमोशन ही आपकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य नहीं है और ये चीजें आपकी योग्यता नहीं बताती। इनके ना होने से आपकी खुशी कम नहीं होनी चाहिए और ना ही आपका मन अशांत होना चाहिए। आध्यात्म आपको इन चीजों से ऊपर उठकर अपने जीवन के उद्देश्य को देखने की एक दिशा देता है। एक आध्यात्मिक इंसान कभी भी कठिनाइयों या परेशानियों से विचलित नहीं होता, बल्कि हार या जीत से ऊपर उठकर जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता ही है। आध्यात्म से जुड़ी एक गलतफहमी ये भी है कि लोगों को लगता है कि एक आध्यात्मिक इंसान लॉजिकल बातें नहीं करता, बल्कि वो एक आदर्श परिभाषा या दार्शनिक बातें करने लगता है, जबकि एक आध्यात्मिक इंसान छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर परेशानी को खत्म करने की ओर देखता है। जैसे अगर आपके घर में कोई है जिसे बहुत गुस्सा आता है और आपकी अक्सर उससे लड़ाई हो जाती है, अब अगर आप अपनी ये परेशानी लेकर किसी आध्यात्मिक इंसान के पास जाते हैं तो वो किसी विशेष घटना पर ध्यान देने के बजाय समस्या की जड़ और उसका समाधान खोजता है। एक आध्यात्मिक इंसान आपको उस सदस्य के गुस्से की वजह ढूंढने को कहेगा। इसके बाद वो लड़ाई झगड़े की जगह आपको बातचीत करके लड़ाई को हमेशा बंद करने की सलाह देगा। जैसा कि आजकल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रेमानंद जी महाराज। वहीं आध्यात्म पर विश्वास ना रखने वाला इंसान जीवन के सत्य को ना देखते हुए उस घटना को और बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा और आपको हमेशा इसी में उलझा कर रखेगा। आमतौर पर गलत फहमियां तभी जन्म लेती हैं जब हम किसी बात को पूरी तरह से नहीं जान पाते या हमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं मालूम होती। धर्म और आध्यात्म के बारे में इसी वजह से गलत फहमियां जन्म लेती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको धर्म और आध्यात्म में अंतर समझ आ गया होगा।
आप धर्म या आध्यात्म किसी पर भी विश्वास करें, उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप दोनों की बारीकियों को अच्छे से जानें, ताकि आप तय कर पाएं कि आप धार्मिक हैं या आध्यात्मिक। कुछ लोग अपने कर्म को बिना रुके करते रहने को ही अपना उपदेश मान लेते हैं और इसे ही अपना धर्म समझकर आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपने जीवन का उपदेश तलाशते हैं और फिर जीवन के उपदेश को जानते हैं। उनके लिए घर, परिवार, पैसा से अलग हटकर एक अलग ही दुनिया होती है, जहां वो जीवन और संसार की सच्चाइयों को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, वहां पर सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हैं। कुछ लोग बड़ी सी नदी देखकर उसमें नहाने के लिए चले जाते हैं। उनके लिए इस पानी में नहाना ही खुशी का माध्यम होता है। वहीं एक आध्यात्मिक इंसान घंटों बैठकर नदी की सुंदरता को निहार सकता है। वो नदी के पानी को बहते हुए देखकर प्रकृति के रहस्यों और सुंदरता में खो जाता है। उसे नदी में उतरकर नहाने की कोई इच्छा नहीं होती, बल्कि वो इसी तरह से मन ही मन खुली आंखों से ध्यान मुद्रा में खो जाता है। आम तौर पर दुनिया के इतने शोर में आप अपने जीवन का मौन कहाँ तलाश सकते हैं? आध्यात्म आपको इसका अभ्यास सिखाता है। आध्यात्म आपको सिखाता है कि सब कुछ आपके ही अंदर है, बस आपको जरूरत है उस शांति, सुख और धैर्य को अपने मन में तलाशने की। धर्म हो या आध्यात्म, दोनों को जानने या समझने के लिए आपके पास तार्किक ज्ञान होना चाहिए। आपको अपनी सोच के हिसाब से इन दोनों के हर पहलू को समझना चाहिए। ये दोनों ऐसे विषय हैं जिन्हें कई बार गलत समझा जाता है। इसके अलावा इसे समझने के लिए आपके मन में विश्वास भी होना चाहिए। मन में संदेह रखकर आप किसी भी बात को अच्छे से नहीं समझ सकते और ना ही आप आंखें बंद करके किसी के पीछे चल सकते हैं। धर्म और आध्यात्म से कई सवाल जुड़े हैं, जिसका जवाब जानकर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसे अच्छी तरह से समझकर आप आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।